आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे ईएमआई के बारे में। यानी कि ईएमआई क्या है, इसका मतलब क्या है, किसे बोलते हैं ईएमआई, किसे कहा जाता है ईएमआई, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन सी वस्तु को, किस प्रकार की वस्तु को ईएमआई के द्वारा खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए। वह कौन सी वस्तु है, किस कंडीशन में खरीदना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं खरीदना चाहिए ईएमआई के द्वारा किसी भी वस्तु को, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो ईएमआई के बारे में तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ ईएमआई के बारे में। इसका मतलब क्या है, किसे बोलते हैं, किसे कहा जाता है और कौन सी वस्तु को आपको ईएमआई के द्वारा लेना चाहिए, खरीदना चाहिए, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे आपको नहीं खरीदना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, ये सब जानने को मिलेगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे जानते हैं, यानी कि मुद्दे की बात करते हैं, ईएमआई के बारे जानते हैं। ओके, तो चलिए जानें। सबसे पहले जानते हैं कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है। क्या आप जानते हो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यदि जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो जानिए इस वीडियो में। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है मासिक किस्त, महीने का किस्त, हर महीने का किस्त बोल सकते हो। ओके, यही होता है ईएमआई का फुल फॉर्म और इसका मतलब। अब चलिए जानते हैं कि ईएमआई किसे बोला जाता है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, यानी कि ईएमआई क्या है, उसके बारे में चलिए जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने जरूरत की वस्तु खरीदने के लिए या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर उस वस्तु को खरीदता है या अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और बाद में हर महीने किस्त या फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में उस लोन को चुकाता है, उसे ही ईएमआई कहा जाता है, यानी कि उसे ही इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, जिसे साधारण शब्दों में मासिक किस्त बोला जाता है, मासिक किस्त कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आया ना, इतना जान गए ना कि ईएमआई का मतलब क्या है, किसे बोलते हैं ईएमआई, ये जान गए, समझ गए। इतना जान गए तो चलिए अब आगे जानते हैं, आगे समझते हैं कि वैसी कौन कौन वस्तुएं हैं जिसे आपको खरीदना चाहिए ईएमआई के द्वारा, और वैसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसे आपको नहीं खरीदना चाहिए ईएमआई के द्वारा। यानी कि कौन सा सिचुएशन में, कौन सा कंडीशन में आपको किसी वस्तु को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए ईएमआई के द्वारा, और कौन से कंडीशन में, कौन सा सिचुएशन में आपको नहीं खरीदना चाहिए ईएमआई के द्वारा, उसके बारे में चलिए जानते हैं, समझते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप ईएमआई के द्वारा किसी भी वस्तु को बाय करते हो, खरीदते हो, तो इस वीडियो को आगे और देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, वैसे वस्तु को ईएमआई के द्वारा ईएमआई में खरीदना चाहिए जिस वस्तु से आप पैसा कमा सकते हो, यानी कि जो वस्तु जिसे आप खरीद रहे हो वह वस्तु आपको पैसा कमा के दे, वैसे वस्तु को आपको ईएमआई के द्वारा बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, लेना चाहिए। ओके, और वैसे वस्तु को ईएमआई के द्वारा नहीं लेना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए जिस वस्तु को आप बाय करके उससे पैसा नहीं कमा सकते हो, यानी कि जो वस्तु आपको पैसा कमा के नहीं दे, वैसे वस्तु को आपको ईएमआई के द्वारा नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ओके, इतना जान गए, इतना समझ गए कि किस सिचुएशन में आपको खरीदना है किसी वस्तु को और कौन सी सिचुएशन में नहीं खरीदना है, ये भी जान गए। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपको, कि कौन सा कंडीशन में आपको जो है किसी वस्तु को बाय करना चाहिए ईएमआई के द्वारा और कौन सा कंडीशन में आपको बाय नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चलिए जानते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ओके, मान लीजिए कि आप जो है अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए एक कार बाय करते हो, एक कार खरीदते हो, तो इस कंडीशन में आपको जो है उस कार को ईएमआई के द्वारा नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आपका पर्पस कुछ अलग है, अलग कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपका पर्पस, आपका मकसद उस गाड़ी को खरीद कर उसे रेंट पे देना है, भाड़ा पे चलाना है, ये आपका पर्पस है, ये आपका सोच है, तो इस कंडीशन में आप जो है उस कार को, उस गाड़ी को ईएमआई के द्वारा निसंदेह आंख बंद करके ले सकते हो, इसमें आपका ही फायदा है। ओके, इसी प्रकार से और एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखिए, यदि आप कोई फ़ोन लेते हो, कोई मोबाइल खरीदते हो और उसमें आपका पर्पस ये है कि आप जो है उस मोबाइल को केवल सिंपल यूज़ के लिए, कॉलिंग करना है, वीडियो देखना है, गेम खेलना है, इन सब के लिए यदि आप यूज़ करना चाहते हो और उस फ़ोन को बाय करते हो, तो इस कंडीशन में आपको उस फ़ोन को ईएमआई के द्वारा नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। लेकिन इससे उल्टा आपका पर्पस कुछ अलग है। आपका पर्पस है उस फ़ोन से वीडियो बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए
इंस्टा के लिए रील्स बनाना है वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया के लिए आप वीडियो बनाना चाहते हो और वीडियो बना के उससे आप पैसा कमाना चाहते हो, या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और इसी तरह से आपका मकसद है उस मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पैसा कमाना, तो आप जो है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उस फ़ोन को, उस मोबाइल को ईएमआई के द्वारा बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, ले सकते हो। ओके, तो इतना समझ में आया ना कि आपको जो है किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में किसी भी वस्तु को ईएमआई के द्वारा खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। ये समझ में आ गया। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो या कुछ भी चीज़ हो जिसे आप खरीदना चाहते हो ईएमआई के द्वारा, तो उसमें आपका पर्पस डिसाइड करेगा उस वस्तु को ईएमआई के द्वारा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये पूरी आपका पर्पस से डिसाइड करेगा। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पूरी समझ में आ गया होगा ईएमआई के बारे में। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे, तो आप जो है निस्संदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूं। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।